नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का आगाज करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। मथुरा में हो रही लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव के हालात पैदा हो रही हैं। मथुरा के थाना हाईवे में जल भराव ने पुलिस कर्मियों के काम करने में रुकावट पैदा कर दी है। मथुरा का पुलिस थाना हाईवे तालाब जैसा दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर में बीते 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। बारिश के चलते कई कच्चे मकान भरभरा कर गिर गए। जिसमें मलबे के दबने से 7 लोग घायल हो गए हैं और 3 की मौत हो गई है। वहीं कड़ी मुशक्कत के बाद सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को बारिश होने का दौर जारी है। मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। वहीं हिमाचल के मंडी, सिरमौर समेत कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जल स्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में मौसम एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बरसात के चलते हाईवे पर आया मलबा। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे बंद। शिकायत करने पर नहीं कराया गया रास्ता साफ। मानसून सक्रिय होने के कारण बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। लखनऊ में आज योगी मिशन शक्ति के अगले चरण की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी 5 केडी से लॉन्च करेंगे पोर्टल। ट्रांसफर किया गया रिलीविंग फंड और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। सीएम योगी 40,000 समूहों को रिलीविंग फंड और 2606 समूहों को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड ट्रांसफर करेंगे। सीएम योगी राज्य आजीविका मिशन के लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। यूपी बीजेपी सांसदों की बैठक खत्म हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली थी बैठक। सभी सांसदों को क्षेत्र में जाने के दिए निर्देश। कहा कि लोगों को दे जानकारियां। कल 1 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सरोजनी नगर में करेंगे पुलिस लाइन और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बीएसपी के बाद बीजेपी का भी जागा ब्राह्मण प्रेम। आज बुलंदशहर में परशुराम चौक का शिलान्यास करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता। यूपी चुनावों से पहले जातीय समीकरण साधने में जुटी पार्टियां। लखनऊ के उत्तारवा गांव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। टोक्यो ओलंपिक चल रहा है। ऐसे में गांव की प्रतिभाओं को और निखारने के लिए गांव-गांव में ओपन जिम और मिनी स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। लखनऊ में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीकेडी में बड़ा हादसा होने से बचा। वहीं लापरवाही से जला ट्रांसफार्मर। 1 घंटे तक जलता रहा ट्रांसफार्मर। हरदोई में एम्बुलेंस स्ट्राइक खत्म हो गई है। डीएम संजय सिंह ने दी जानकारी। 99 एम्बुलेंस ने अपना काम किया शुरू। वहीं प्रशासन और पुलिस की मध्यस्थता से हुई बात। गाजियाबाद के लोनी इलाके में मुठभेड़। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़ में शादाब नाम के बदमाश को लगी हुआ घायल।
वाराणसी के रोहिनिया थाना क्षेत्र में एक परचून विक्रेता की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद रात के अंधेरे में बाइक सवार हमलावर भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय थाने के पुलिस के और क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। सीतापुर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे विवाद में एक बुजुर्ग की हुई मौत। लंबे समय से चल रहा था दोनों पक्षों में विवाद के एक व्यक्ति की मौत। मुरादाबाद की थाना सिविल लाइंस पुलिस ने एसओजी के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध शस्त्र और कारतूस बनाकर बेचने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरादाबाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 8 तैयार तमंचे, 3 अधबने तमंचे और 24 कारतूस, 1 बंदूक, 2 एयर गन सहित काफी अवैध अस्त्र बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी शोएब ने पुलिस को बताया है कि लॉकडाउन के चलते उसकी नौकरी चली गई थी और वह बेरोजगार हो गया था। तब उसने अपने साथ के कुछ लोगों को जोड़कर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री डाली। प्रदेश में लगातार हो रही झमाझम बारिश अब मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। वहीं आगरा में बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भर गया। आगरा में बारिश के चलते इतना ही नहीं, जल निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र परिसर में जल भराव की स्थिति से पहुंचने वाले मरीजों और तीमारदार समेत स्वास्थ्य कर्मियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैदानी इलाकों और पहाड़ियों में हुई मूसलाधार बारिश से क्षेत्र की नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया है। वहीं हथनीकुंड बैराज का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण क्षेत्रों में परेशानियां बढ़ने लगी हैं। शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज मूसलाधार बारिश के चलते हथनीकुंड बैराज की यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए हथनीकुंड बैराज से हरियाणा और यूपी की सीमा से होकर गुजर रही यमुना नदी में 1,59,603 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते जहां किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं लगातार हो रही बारिश अब गरीबों के लिए मुसीबत बन गई है। झमाझम बारिश से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चरथावल में भी जलभराव की स्थिति आ गई है। सीतापुर में नगर पालिका की टीम ने चलाया स्वच्छता अभियान। सड़क किनारे फल सब्जी बेच रहे लोगों ने काटे चालान। सड़क पर गंदगी फैलाने से चलते 50 रुपए का कटा चालान। बाराबंकी के नगर कोतवाली क्षेत्र में दारोगा पर हमला हुई युवती की अभद्रता। आपको बता दें कि युवती ने धक्का देकर गिराई दारोगा की टोपी। दारोगा ने युवती पर गंभीर धारा में दर्ज कराया मुकदमा। दबंग युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे पर लोधा टिकूर गांव में सरसों का तेल लूटने का वीडियो वायरल हुआ है। सरसों का तेल से भरा टैंकर एक्सप्रेसवे पर पलट गया। टैंकर के पलटते ही 20,000 लीटर तेल एक्सप्रेसवे पर बहने लगा, जिस वजह से ग्रामीणों में ज्यादा से ज्यादा तेल लूटने की घंटों होड़ मची रही। कानपुर देहात 2.5 साल पहले मृतक युवक के शव को खोदकर कब्र से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल मृतक की पत्नी ने पति की हत्या करने का आरोप लगाया था। मजबूर पत्नी 2.5 साल से अधिकारियों की चौखट पर चक्कर काट रही थी और न्याय की गुहार लगा रही थी, लेकिन अधिकारियों ने पीड़ित पत्नी की फरियाद नहीं सुनी। पीड़ित पत्नी की अपील पर 2.5 साल बाद न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को कब्र से बाहर निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दिए। बीएसए ने 74 लाख के बजट से 230 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर विद्यालय के विद्युतीकरण कार्य कराने को लेटर जारी किया है। बीएसए पर विद्युतीकरण के घोटाले को लेकर डीएम करेंगे सख्त कार्रवाई। अमेरिका में जल जमाव के कारण डेंगू का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है। सीएमओ डॉक्टर सुजीत मलिक ने कहा कि हालात नियंत्रण में है। इटावा में प्रधानी के चुनाव में दबंग को वोट न देना परिवार को महंगा पड़ गया। चुनाव जीतने के बाद दबंग ने किसान के परिवार के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने जब कार्रवाई नहीं की तो मजबूरी में किसान परिवार समेत गांव से पलायन कर गया, जिसके बाद सवाल पूछे जाने पर पुलिस महकमे ने चुप्पी साध ली। अलीगढ़ में एक विधवा पिछले कई साल से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना पाने की आस लगाए बैठी है। पीएम शहरी आवास योजना का लाभ पाने के लिए उनके बेटे ने नगर पालिका अतरौली में खूब चक्कर लगाए, लेकिन आखिरकार उसकी मौत हो गई। कानपुर से फतेहपुर की ओर जा रही रोडवेज बस का ब्रेक फेल हुआ है। कानपुर के सरसौल इलाके में रोडवेज ने सड़क किनारे फल बेच रहे विक्रेता को कुचला। विक्रेता की मौके पर ही हुई मौत। आज भारत के कई खिलाड़ी मेडल के करीब पहुंचने वाले मैच खेलेंगे। बैडमिंटन में पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला जापान के खिलाड़ी अकाने यामागुची से होगा। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की शानदार शुरुआत हुई है। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सोनिया पेरोवा को शूट आउट में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। तीरंदाज दीपिका ने इस मुकाबले में रूस ओलंपिक समिति की सोनिया पेरोवा को शूटआउट में शिकस्त दी। दीपिका ने यह मुकाबला 6-5 से जीता। टोक्यो ओलंपिक का आज 8वां दिन है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया है। लवलीना 69 किलो वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियान चीन चैंग को 4-1 से मात दे दी है। लवलीना ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। आज दोपहर 2 बजे जारी होगा सीबीएसई बोर्ड के 12वीं का रिजल्ट। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वहीं असंतुष्ट छात्रों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसी के साथ 10वीं का रिजल्ट अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होगा। फिल्ममेकर अनुराग कश्यप अपनी शॉर्ट फिल्म घोस्ट स्टोरीज को लेकर मुश्किलों में फंसे हैं। इस फिल्म के एक सीन को लेकर बवाल मचा है। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका ने भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। भारत ने टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। भारत के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में मौत के मामले में अमेरिकी मैगजीन ने नया दावा किया है। वॉशिंगटन एग्जामिनर नाम की मैगजीन ने पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक दानिश की मौत क्रॉस फायरिंग में नहीं हुई। मैगजीन के मुताबिक तालिबान के आतंकियों ने उनकी हत्या की थी। इससे पहले यह जानकारी सामने आई थी कि पुलित्जर अवार्ड विजेता दानिश की 16 जुलाई को तालिबान और अफगान सेना की क्रॉस फायरिंग में मौत हो गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे चुनावों को लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने पाकिस्तान से साफ शब्दों में कहा है कि पीओके में उसने अवैध कब्जा किया हुआ है। इन भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पीओके के लोगों का शोषण और उनकी स्वतंत्रता से वंचित रखना पूरी तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन है। पीओके में पाकिस्तान के द्वारा करवाया जा रहा तथाकथित चुनाव इस क्षेत्र के भौतिक बदलाव को छिपाने की साजिश है। हमने पाकिस्तान से इसमें विरोध दर्ज कराया है। 17 महीनों के बाद सऊदी अरब ने वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अपने बॉर्डर खोल दिया है। जिन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है, सिर्फ उन्हें ही टूरिस्ट वीजा जारी किए जाएंगे। सऊदी ने स्पष्ट नहीं किया है कि उम्रा पर प्रतिबंध लगा रहेगा या इससे भी कुछ छूट दी जाएगी। हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु सऊदी अरब उम्रा के लिए जाते हैं। पिछले 2 साल से दौरान एक भी विदेशी पर्यटक हज में शामिल नहीं हो सका।
राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में बयान दर्ज कराने के लिए शर्लिन चोपड़ा मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुई। शर्लिन के अपने बयान में राज कुंद्रा के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट शर्लिन चोपड़ा ने ऐप के बारे में भी बताया। शर्लिन चोपड़ा ने कहा कि राज ने उनसे सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया था। शर्लिन ने अप्रैल 2021 में राज के खिलाफ एफआईआर भी की थी। एक्टर विकी कौशल और सारा अली खान काफी लंबे समय से अपनी अपकमिंग फिल्म द इमॉर्टल अश्वत्थामा को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब फिल्म से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि फिल्म में सुनील शेट्टी भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक द इमॉर्टल अश्वत्थामा में अहम भूमिका निभाने के लिए डायरेक्टर आदित्य धर ने सुनील शेट्टी को अप्रोच किया है। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की 2018 में आई फिल्म स्त्री को बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। यह फिल्म हिट साबित हुई थी और फिल्म समीक्षकों ने भी फिल्म को अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। काफी समय से फिल्म से दूसरे भाग स्त्री 2 को लेकर चर्चा चल रही थी और प्रोड्यूसर दिनेश विजन ने बता दिया है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू की जा सकती है। एक्टर संजय दत्त ने 29 जुलाई को अपना 62वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस मौके पर संजय ने अपने फैंस के लिए एक स्पेशल गिफ्ट भी दिया है। उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 से अपना अधीरा के किरदार का नया लुक रिलीज किया। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,667 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3 करोड़ 15 लाख के पार। देश में एक दिन में 549 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस 3,99,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना फिर कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,064 नए मरीज सामने आए हैं। 128 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने राज्य में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 7,242 नए मामले। 190 लोगों की कोरोना से हुई मौत। कुल मरीजों की संख्या 62,90,000 के पार। कर्नाटक में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। एक दिन में 2,052 मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या 29,01,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर अंकुश लग गया है। एक दिन में सामने आए 60 नए केस। 3 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। यूपी में अब एक्टिव केस 787 हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगी है। एक दिन में 51 मरीजों की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,36,000 के पार।